सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है? इंडेक्स या सूचकांक किसी भी सर्वे में उस देश की स्थिति के बारे में बताता है। यहाँ पर हम जो है उन्हीं इंडेक्स या सूचकांक को डिस्कशन करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। एग्जाम में अगर आपने इंडेक्स याद कर लिए या आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इंडेक्स से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और हम यह भी जानेंगे कि भारत का इंडेक्स में कौन सा स्थान है और पहला स्थान किसका है और इन इंडेक्स को जारी कौन सी संस्था करती है। तो पहला जो हमारा इंडेक्स है वो है मानव विकास सूचकांक। कौन सा है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है यह यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यह संस्था जो है यूएनडीपी इसको जारी करती है मानव विकास सूचकांक को। यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यह 1999 में शुरू किया गया था और आखिरी बार जो है 2019 में जारी किया गया था मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो था 2019 में 189 देशों की सूची में बनाई गई थी। 189, तो टोटल कंट्री कितनी थी? 189 थी, जिसमें भारत का 129वां स्थान था। कौन सा स्थान था? मानव विकास सूचकांक 2019 में 129वां स्थान था भारत का। तथा पहला स्थान जो था मानव विकास सूचकांक में वो नॉर्वे का था। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहला स्थान किसका था मानव विकास सूचकांक में? तो नॉर्वे का था। और भारत का स्थान कौन सा है मानव विकास सूचकांक 2019 में? तो यह आपका 129वां स्थान है। अब जो मानव विकास सूचकांक है यह 3 आधारों पर क्या की जाती है, इसकी गणना की जाती है। पहली है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब किसी भी देश में जीने की औसत एज कितनी है, उस आधार पर भी मानव विकास सूचकांक को लिया जाता है। दूसरा शिक्षा के आधार पर, तथा तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, मतलब प्रति व्यक्ति क्या है, इनकम कितनी है। ये सब मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। इसी के आधार पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान की क्या दिया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे मानव विकास सूचकांक में कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको अभी बताया था यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। दूसरा, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 129वां स्थान था मानव विकास सूचकांक में भारत का। तथा पहला स्थान किसका था? नॉर्वे का था पहला स्थान। तो यही क्वेश्चन हमें देखने हैं। सूचकांक में हमें 3 चीज तो जरूर हमें आनी चाहिए कि किस संस्था द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, पहला स्थान किसका है, तथा भारत का कौन सा स्थान है। तो तीनों चीज अगर हमने डिस्कशन कर ली या हमने याद कर ली तो हमारा एक भी क्वेश्चन इंडेक्स या सूचकांक से नहीं बचेगा। तो दूसरा जो है हमारा इंडेक्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। तो फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान जो था वो नॉर्वे का था तथा भारत का 142वां स्थान था। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला स्थान किसका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो किसका है? नॉर्वे का है। तथा दूसरा भारत का कौन सा स्थान है? 142वां स्थान है। यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिया क्यों जाता है? यह किसी देश में प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है उसके आधार पर तय किया जाता है यह सूचकांक। तो इसमें पहला स्थान आपको ध्यान रखना है नॉर्वे का और भारत का 142वां। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? कौन सी संस्था जारी करती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इस सूचकांक को जारी करती है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वो पेरिस में है।
और भारतीय संविधान की आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 142वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। पहला स्थान नॉर्वे का है और इसको कौन सी संस्था जारी करती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यह संस्था इसको जारी करती है। नेक्स्ट है हमारा फीफा रैंकिंग 2020। फीफा रैंकिंग 2020 यह फुटबॉल की रैंकिंग के आधार पर देशों की क्या की जाती है, गणना की जाती है। और इसमें जो फीफा रैंकिंग 2020 में पहला स्थान है था बेल्जियम का है। फीफा रैंकिंग 2020 में पहला स्थान बेल्जियम का है और फीफा रैंकिंग 2020 में भारत का जो स्थान है वो 109वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 109वां स्थान है फीफा रैंकिंग 2020 में। अब आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में विश्व प्रतिस्पर्धा इंडेक्स सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर का है। किसका स्थान है पहला, सिंगापुर का पहला स्थान है। और विश्व कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में हमारे भारत का 43वां इंडेक्स, क्या 43वां स्थान है, 43वां स्थान है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। और इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहला स्थान जो आया है वो स्विट्जरलैंड का है। इसमें 131 देशों की सूची बनी थी जिसमें स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है और हमारे भारत का 48वां स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी कौन संस्था करती है, तो इसको संस्था जो जारी करती है वो यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, मतलब सॉरी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये सारी चीजें आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थान कौन सा है, तो 48वां है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसका है, तो स्विट्जरलैंड का है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक 2019। तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 को यह जारी कौन सी संस्था करती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही इसको जारी करती है। इसमें जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 है इसमें पहला स्थान दो कंट्रियों का है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड का। पहले स्थान पर कौन कौन से हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड का। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है, 80वां स्थान है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। कौन सी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में टोटल जो थे 150 देशों ने क्या किया, पार्टिसिपेट हुआ या इन 153 देशों की सूची बनी। टोटल कितने देशों की सूची बनी, 153 देशों की, जिसमें पहला स्थान जो था वो आइसलैंड का था और जो भारत का स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में वो 112वां स्थान है। अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जो है यह इंडेक्स जो है 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। नंबर 1 महिलाओं का स्वास्थ्य, इसमें महिलाओं का स्वास्थ्य पहला बिंदु है। राजनीतिक सशक्तिकरण दूसरा बिंदु है और शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का अवसर तीसरा बिंदु है और आर्थिक भागीदारी, इन चारों बिंदुओं को ध्यान में रखकर यह इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 क्या किया जाता है, जारी किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में जो पहला स्थान है वो नॉर्वे का है तथा भारत का स्थान ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 51वां है, 51वां स्थान है। अब इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, मतलब EIU। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूके की कैपिटल लंदन में इसका क्या है? कैपिटल है, सॉरी क्या है? हेडक्वार्टर है। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा स्थान है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में? तो 51वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में? तो यूरोप के एक देश नॉर्वे का ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2019 की है, इसमें 153 देशों की सूची पर बनाया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019। इसमें प्रथम स्थान जो था वो फिनलैंड का प्रथम स्थान है तथा भारत का 144वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में टोटल जो थे 174 कंट्रियों को की सूची तैयार की गई थी, जिसमें पहला स्थान जो है वो सिंगापुर का है। किसका स्थान है पहला? सिंगापुर का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में फर्स्ट स्थान है तथा भारत का इसी में 116वां स्थान है। कौन सा? 116वां स्थान है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक जारी करता है और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। इसको जो जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करती है और इसमें जो पहला स्थान है वो स्वीडन का है। किसका पहला स्थान है? स्वीडन का पहला स्थान है तथा भारत का इसमें 74वां स्थान है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में। तो एग्जाम के में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन जारी करता है, इसमें पहला स्थान किसका है तथा भारत का इसमें कौन सा स्थान है। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में टोटल कंट्रियों की जो सूची बनाई गई थी वो 193 कंट्रियों की सूची थी। मतलब इसमें जो पार्टिसिपेट करा था वो 193 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें जो पहला स्थान है वो स्वीडन का पहला स्थान है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में तथा हमारे भारत का इसमें 117वां स्थान है। कौन सा? 117वां स्थान है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में। फ्रेंड्स, इसकी जो PDF होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपको वो वाली PDF मिल जाएगी, तो आप उसको भी चैनल को लाइक कर देना और वहाँ पर आपको इस चीज़ की PDF अन्य जितनी भी हमारी कंपटीशन की वीडियो डलती हैं उन सब की PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में पहला स्थान है फिनलैंड का तथा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में ही भारत का जो स्थान है वो 83वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का पहला स्थान है तथा भारत का 83वां स्थान है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में तो इसमें जो है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया है तथा इस क्रम में यह जो चौथा स्थान दिया गया है स्वीडन को। मतलब
फर्स्ट प्राइज, सेकंड और थर्ड नंबर पर कोई सी भी कंट्री नहीं है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। चौथे स्थान पर आता है स्वीडन तथा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो 9th नंबर पर है। कौन सा स्थान है? 9th नंबर पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत। नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 को जो जारी करने वाली संस्था है वो हेनले ही है। इसमें पहला स्थान जो है वो जापान का पहला स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। अच्छा, भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो वो 84वां स्थान है। अब जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था अभी बताई थी मैंने, हेनले है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। किसी भी देश का पासपोर्ट बिना वीजा के कितने देशों में जाने की अनुमति देता है, इस आधार पर तय किया जाता है किस कंट्री को पहला स्थान मिलेगा, किसको दूसरा मिलेगा। इसी क्रम में जापान का पहला स्थान है और भारत का 84वां स्थान है। अच्छा, एक और आता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जो हाल ही में अभी आया है। इसमें जो है वो न्यूजीलैंड का पहला स्थान है तथा भारत का ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में 58वां स्थान है। तो आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जापान का पहला और भारत का 84 है, और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में पहला न्यूजीलैंड का तथा भारत का 58वां स्थान है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडेक्स ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020, विश्व शांति सूचकांक। तो पहला स्थान जो आता है विश्व शांति सूचकांक 2020 में वो आइसलैंड का आता है। इसी क्रम में जो है हमारा 139वां स्थान है विश्व पीस स्वतंत्रता सूचकांक में, तथा इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिडनी में इसका हेडक्वार्टर है, और सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2019 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 63वां स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, जो अक्टूबर 2019 में जारी की गई थी। पहला स्थान जो था वो न्यूजीलैंड का है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जो जारी करने वाली संस्था है वो वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक का अभी मैंने हेडक्वार्टर बताया था, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो आपको ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का 63वां स्थान है, और पहला स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहला स्थान है हांगकांग का। किसका स्थान है पहला? हांगकांग का पहला स्थान है, तथा भारत का ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 105वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 105वां स्थान है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट है हमारा 2020 में किस इंडेक्स को पहली बार जारी किया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 2020 में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 को पहली बार जारी किया गया। इसमें जो पहला स्थान है वो डेनमार्क का ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में पहला स्थान है, तथा भारत का 76वां स्थान है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म द्वारा यह जारी किया जाता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म का हेडक्वार्टर अभी बताया था मैंने, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीन पीक्स इंडिया 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो झरिया मतलब झारखंड को क्या किया गया था? घोषित किया गया है। 187 देशों की सूची बनी थी, जिसमें झरिया जो है वो जो झारखंड का है शहर, उसको सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। तो सबसे स्वच्छ शहर जो था वो लोनगई मिजोरम का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। ये जो सूचकांक थे ये प्रदूषण के आधार पर किए गए थे।
ये सब आपको ध्यान रखना है कि प्रदूषण के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर झरिया है तथा प्रदूषण के आधार पर सबसे स्वच्छ शहर जो है वो लोनगई है मिजोरम का। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा राज्य है। तो नीति आयोग ने पहली बार भारत में यह सूचकांक जारी किया है किसका, निर्यात तत्परता सूचकांक में, कि कौन सा राज्य जो है वो निर्यात करने में सबसे ऊपर है। तो गुजरात जो है इसमें पहला स्थान है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार जारी किया गया है। और नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह जो था योजना आयोग के बाद बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।